नीचे बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर, झारखंड की विस्तृत कथा दी जा रही है। आप इसे अपने YouTube वीडियो के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम की संपूर्ण कथा, देवघर, झारखंड। प्रस्तावना। भारत की पवित्र भूमि पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व बताया गया है। इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है बाबा बैद्यनाथ धाम, जो झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। यह स्थान केवल एक मंदिर ही नहीं, बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। हर साल सावन के महीने में लाखों कांवड़िए सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर पैदल यात्रा करते हुए देवघर पहुंचते हैं और बाबा बैद्यनाथ को जल अर्पित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस धाम की महिमा केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि पौराणिक कथाओं और चमत्कारों के कारण भी बहुत प्रसिद्ध है। बैद्यनाथ धाम का पौराणिक महत्व। पुराणों के अनुसार भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में बैद्यनाथ धाम का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। बैद्यनाथ शब्द का अर्थ होता है वैद्य यानी डॉक्टर और नाथ यानी भगवान शिव यहाँ वैद्य के रूप में विराजमान हैं। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं वैद्य बनकर भक्तों के रोग और दुख दूर करते हैं। रावण और बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। बाबा बैद्यनाथ धाम की सबसे प्रसिद्ध कथा रावण से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि लंका के राजा रावण भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वह भगवान शिव को लंका ले जाना चाहते थे ताकि उनकी नगरी अजेय हो जाए। रावण की कठोर तपस्या। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय में कठोर तपस्या शुरू कर दी। कई वर्षों तक तप करने के बाद भी जब भगवान शिव प्रकट नहीं हुए, तो रावण ने अपने सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित करना शुरू कर दिया। एक एक करके रावण ने अपने 9 सिर काट दिए, और जब वह 10वां सिर काटने ही वाला था, तभी भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। भगवान शिव ने रावण को वरदान दिया और उसके सारे सिर वापस जोड़ दिए। इसी कारण भगवान शिव यहाँ वैद्य यानी डॉक्टर के रूप में प्रसिद्ध हुए और इस स्थान का नाम पड़ा बैद्यनाथ। शिवलिंग लंका ले जाने की शर्त। रावण ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आप मेरे साथ लंका चलिए। भगवान शिव ने उसे एक शिवलिंग दिया और कहा, तुम इसे लंका ले जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि रास्ते में इसे कहीं भी जमीन पर मत रखना। यदि तुमने इसे जमीन पर रख दिया तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण खुशी खुशी शिवलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा। देवताओं की चिंता। जब देवताओं को यह बात पता चली कि यदि शिवलिंग लंका पहुंच गया तो रावण अजेय हो जाएगा, तब सभी देवता चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। रावण को रोकने की योजना। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आदेश दिया कि वे रावण के पेट में प्रवेश कर जाएं, ताकि उसे लघुशंका लगे। जैसे ही रावण देवघर के पास पहुंचा, उसे बहुत जोर से लघुशंका लगी। रावण शिवलिंग को जमीन पर नहीं रख सकता था, इसलिए उसने वहां खड़े एक बालक से कहा, हे बालक, थोड़ी देर के लिए इस शिवलिंग को पकड़कर रखो। वह बालक वास्तव में भगवान गणेश थे, जो देवताओं की योजना के अनुसार वहां आए थे। गणेश जी ने कहा, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं पकड़ सकता। रावण ने कहा, मैं जल्दी लौट आऊंगा। शिवलिंग की स्थापना। रावण जब तक वापस आया, गणेश जी ने 3 बार पुकारा और शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जब रावण वापस आया और उसने शिवलिंग उठाने की कोशिश की, तो वह शिवलिंग हिला तक नहीं। रावण ने बहुत जोर लगाया, लेकिन शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। क्रोधित होकर रावण ने अपने अंगूठे से शिवलिंग को दबाया। कहा जाता है कि आज भी शिवलिंग पर रावण के अंगूठे का निशान मौजूद है। यही शिवलिंग आज बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। देवघर नाम कैसे पड़ा? कहा जाता है कि जब भगवान शिव यहाँ स्थापित हो गए, तब सभी देवी देवता यहाँ आकर रहने लगे। इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा देवघर, यानी देवताओं का घर। बैद्यनाथ धाम का मंदिर परिसर। देवघर में स्थित बैद्यनाथ मंदिर परिसर में कुल 22 मंदिर हैं। मुख्य मंदिर में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इसके अलावा यहाँ माता पार्वती, गणेश, काली, हनुमान और अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 72 फीट बताई जाती है।
सावन में कावड़ यात्रा। सावन के महीने में यहाँ श्रावणी मेला लगता है। भक्त सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर लगभग 105 किलोमीटर पैदल चलकर देवघर पहुँचते हैं। इसे कावड़ यात्रा कहा जाता है। भक्त बोलबम और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए बाबा